हैप्पी दिवाली। एंड मैंने इस बार काफी पटाखे फोड़े, लेकिन मेरे पटाखे खरीदने की एक वजह कुछ और ही थी, और वो रीजन क्या थी वीडियो देखते जाओ पता चल जाएगा। और अगर ऑलरेडी जानते हो तो कमेंट करके बता देना। लेकिन आज हम जानेंगे कि अगर दिवाली में ज़ॉम्बीज आ गए तो हम कैसे बचेंगे। हाँ, इफ यू आर थिंकिंग कि अचानक से मैं दिवाली में ज़ॉम्बीज के आने की बात क्यों करने लग रहा हूँ, तो रिसेंटली मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो भेजा जिसमें असमीज में ऐसा मेंशन था कि एक इंसान ने 10 लोगों को काट लिया है, जो कि कहीं से भी मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा था। वैसे फिलहाल ये कोई बड़ी खबर तो नहीं बनी है एंड वी डोंट नो ऐसा किसी ज़ॉम्बी ने किया है या नहीं, पर किसे पता आगे क्या कुछ हो जाए। और ये न्यूज अभी लोग दबा भी रहे हैं, सो वी डोंट नो द रियलिटी। इसलिए जैसा कि अभी दिवाली है तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का। तो आज हम दिवाली में ज़ॉम्बी से कैसे बच सकते हैं ये जानते हैं, क्योंकि इस सिनेरियो में हमें कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस जरूर मिलेंगे, जैसे बॉम्ब, पटाखे, और ये सब का फायदा एटलीस्ट छठ तक तो हमें मिलने ही वाला है। तो मेनली हम यही बात करेंगे कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में पटाखों का क्या काम हो सकता है। तो चलो जानते हैं कि कैसे पटाखे ज़ॉम्बी से जान बचाने के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। कौन से हैं वो पटाखे जो ज़ॉम्बीज को मारने में हमारी हेल्प करेंगे, और दिवाली में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने में हम कैसे खुद को सेव कर सकते हैं। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवाल का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। तो देखो, मान लो आज वाकई में असम में ज़ॉम्बी वायरस किसी इंसान के काटने से फैलना शुरू हो गया है, तो आप क्या करोगे। तो अब वक्त है हमें कमर कसकर आने वाले मुसीबत से लड़ने का, यानी कि ज़ॉम्बीज को द वॉकिंग डेड के रिग ग्राइम्स की तरह मारकर धूल चटाने का। क्योंकि अब अगर आप अपने ही घर में छिपकर ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश करोगे तो समझो आप गए, क्योंकि ज़ॉम्बीज आपको धीरे धीरे करके नोच कर एक ज़ॉम्बी में बदल देंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और ना ही आप ज़ॉम्बीज को वार्म बॉडीज फिल्म की तरह अपना दोस्त बना सकते हो, क्योंकि वैसा तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है, असल जिंदगी में ज़ॉम्बीज दोस्त नहीं बन सकते, खासकर कि जब तक वो वापस से इंसान में ना बदल जाए। और ऐसा तभी होगा जब ज़ॉम्बी सिर्फ वायरस से इन्फेक्ट हो, और उस वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद ज़ॉम्बीज की जान न जाए, मतलब कि वो जिंदा रहे। सीधा समझो कि अगर ज़ॉम्बी वायरस भी अगर सिर्फ कोरोना वायरस की तरह इन्फेक्ट करके टेम्पररी ही ज़ॉम्बी में बदलता है तो वापस से उनका रिकवर करना पॉसिबल है, वरना नहीं। तो अब इमेजिन कि दिवाली की मॉर्निंग में ज़ॉम्बी वायरस फैलना शुरू हो चुका है और अभी बहुत कम नंबर्स में ज़ॉम्बीज फैले हुए हैं। सभी लोग इसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या ऐसा कुछ सही में हो रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ पहली बार हुआ है। लेकिन आप प्रिपेयर्ड थे, तो आप घर से बाहर निकलने का प्लान बना चुके हो, क्योंकि आप अपने इलाके को एपोकलिप्स होने के बाद तो नहीं छोड़ना चाहोगे। लेकिन रुको, पहले ये देख लो कि क्या आपके घर के आसपास ज़ॉम्बी है भी या नहीं, क्योंकि हमें कोई भी कदम ऐसा नहीं रखना है जिससे हमारी जान को खतरा हो। तो ज़ॉम्बी के आसपास नहीं होने पर अपने घर में रखे पटाखों को, चाकू को, स्क्रू ड्राइवर्स को और इन सब जैसी चीज़ों को अपने पास रख लो। सुतली बम, चटाई बम और चकड़ी को तो अपने पास रख ही लेना। जैसा कि दिवाली का दिन है तो आपको ये पटाखे बड़ी आसानी से मिल ही जाएंगे, और ना मिले तो पड़ोसियों का उठा लेना। अब इन पटाखों की कैसे आपको जरूरत पड़ने वाली है सब समझ जाओगे, वीडियो देखते जाओ। और वैसे अगर आपके भी दोस्त ज़ॉम्बी प्रिपरेशन टिप्स की बात करते रहते तो उन्हें भी अपने साथ शामिल कर लो, क्योंकि एक से भले 2 होते हैं और 2 से भले 20। तो जितने ज़्यादा लोगों को आप अच्छे से कंट्रोल करने में कैपेबल हो और जितनी ज़्यादा लोगों को आप कंफर्टेबली मैनेज कर सकते हो, उनको अपने साथ ले लो। अब बस पटाखों के साथ बाकी सभी वेपन्स और डेली यूज में काम आने वाली चीज़ों को अपने पास रखो, और खाने पीने के सामानों के साथ थोड़ा पेट्रोल और माचिस भी रख लेना, ताकि हम अपना ब्रह्मास्त्र जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें। अब जल्दी से घर में इकट्ठा किए हुए सामानों को उठाओ, दोस्तों को बुलाओ, अगर कोई है तो वेलकम, एंड अगर नहीं तो भीड़ कम। मम्मी पापा को भी चलने को बोल सकते हो, पर उनको कन्विंस करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि ज़ॉम्बीज ही आप पर अटैक कर दे। और ये सब स्टेप्स तभी लेना जब आप श्योर हो जाओ कि ज़ॉम्बीज आपके इलाके में आने वाले हैं या उनके आपके पास आने की चांसेस है, ताकि आपके पास भागने का थोड़ा वक्त मिल जाए और आप ट्रैफिक जाम में ना फंसो, क्योंकि दिवाली में क्राउड बहुत ज़्यादा होगी और सब फैमिली के यहाँ ट्रैवल कर रहे होंगे, क्योंकि दिवाली में कई लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। अब आप अपने लोकल ज़ॉम्बी वॉरियर्स की टीम के साथ मिलकर घर से निकलकर कहाँ जाना है ये डिसाइड कर लिए। लेकिन अगर आप उनमें से हो जो मंदबुद्धि के कई वीडियोस देखने के बाद भी ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि कहाँ जाना चाहिए और आप ग्रुप में हो, तो मैं बता दूं कि स्कूल जाना आप कंसिडर कर सकते हो, पढ़ने के लिए नहीं बल्कि ज़ॉम्बी से बचने के लिए। मैंने बेस्ट लोकेशन टू सर्वाइव वाली सीरीज में स्कूल को एक ग्रुप के साथ अच्छे ऑप्शंस में कंसिडर किया है, तो फॉर श्योर आप वहाँ सेफ रहोगे। हाँ, तभी अगर आप ग्रुप में हो। इसके अलावा आप हॉस्पिटल में भी जाना कंसिडर कर सकते हो, वहाँ भी आपको ज़रूरत की सभी चीज़ें मिलेंगी और इन सब जगहों पर आप ग्रुप में हो तो ही जाना। इसके अलावा अगर आप अकेले हो
तो मिलिट्री बेस कैंप्स और आर्मी के सिक्योर्ड लोकेशन में भी जा सकते हो, या किसी ऐसी जगह पर जाना जहां आपको कम ज़ॉम्बी मिले और आप सेफ रहो। तो चलो, अब आप उन सेफ लोकेशन पर जा रहे थे। आप ग्रुप में थे, लेकिन आपको दूर से ही ज़ॉम्बीज दौड़ते हुए दिखते हैं जो आपकी तरफ ही अब बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में काम आएंगे वो पटाखे जो हमने शुरू में रखे थे। उन पटाखों को आप हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी सुतली बॉम्ब की। कैसे? तो सुतली बॉम्ब को आप किसी भी एक डायरेक्शन में रखकर फोड़ो और आप उसके अपोजिट से निकल जाना। फिर ज़ॉम्बीज भी जिस तरफ सुतली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ होगा उस तरफ हुए नॉइज से उस डायरेक्शन में भागने लग जाएंगे और आप उनसे सेफ हो जाओगे। एक सुतली बॉम्ब फटने से 84 डेसिबल तक का नॉइज प्रोड्यूस होता है, तो ज़ॉम्बीज का ध्यान इस तरफ ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर इनकेस ये भी कम इफेक्टिव होता है और काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज हैं, तो आप चटाई बॉम्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे एटलीस्ट 123 डेसिबल तक की साउंड प्रोड्यूस होती है, जो कि इनफ है किसी भी बड़ी क्राउड को एक तरफ इकट्ठा करने के लिए। इसके अलावा अगर बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी रास्ते में मिल गए तो किसी ऊंचे प्लेस पर जाकर बैठ जाओ जहां पर आपको ज़ॉम्बीज छू भी ना सके और आप उनको आराम से मॉनिटर कर सको, और खुद के नीचे सब ज़ॉम्बीज को बुलाकर इकट्ठा कर लो। इसके बाद पेट्रोल को उन पर छिड़क कर जला दो एंड एंजॉय। पेट्रोल के कारण सारे ज़ॉम्बीज जलकर खत्म हो जाएंगे और आप फिर आराम से सेफली निकल सकते हो। इन सब के साथ एक बात का ध्यान रखना कि कार नहीं बल्कि बाइक प्रेफर करना, ताकि तुम स्पीड से कहीं से भी निकल सको और ट्रैफिक में फंसने का टेंशन ही ना हो। दिवाली में अगर ज़ॉम्बीज आते भी हैं तो भी वो इतने सारे पटाखों के आवाज़ से कंफ्यूज्ड हो जाएंगे और आपका सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि ज़ॉम्बीज फिर सिर्फ आपके पीछे नहीं पड़ेंगे बल्कि जहाँ से भी उनको आवाज़ सुनाई देगी वो उस डायरेक्शन में भागने लग जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है जिस पर हमारा ध्यान यूजुअली नहीं जाता है। लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है उसे जानने से पहले अगर यहाँ तक देख लियो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। हमें बहुत बड़ी ज़ॉम्बी वॉरियर्स की टीम बनानी है जो ऐसे एपोकलिप्स होने पर साथ में रहे। अब अगर आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए हो तब ठीक, वहां पर भी दिवाली का वक्त है तो लोग होंगे ही और सब जगह सजी हुई होंगी। लेकिन वो प्रॉब्लम जिस पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं वो ये है कि अगर आपको वहां जाते हुए ये पता लग जाए कि वहां भी ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया है तो फिर आप ट्रेन को अपना शेल्टर बना लेना। हाँ, अब हो सकता है आप बोलो कि ट्रेन में तो बहुत ज़्यादा क्राउड होती है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन कैसे हो सकता है? तो हाँ, यू आर राइट, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये दिवाली का दिन है जब मेजॉरिटी लोग अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के मीडियम से ही ट्रैवल करते हैं यूजुअली, और नहीं तो फिर ज़्यादातर लोग घर में ही रहते हैं और रंगोली वगैरह सजाते रहते हैं। और अगर रिलेटिव के यहाँ जाना होता है तो वो एक दिन पहले ही निकल चुके होते हैं। सो कंपैरेटिवली आप ट्रेन या मेट्रो में भी छिप कर रह सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफ होगा। और अगर आप सिटी ऑफ लेक्स में रहते हो तो आपको टेंशन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आप लेक्स के बीच में बोट के थ्रू जाकर रह सकते हो। हाँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे आपको खाने का जुगाड़ करना होगा और भी इन सब जैसी छोटी बहुत चीज़ें, लेकिन फिर भी आप सर्वाइव करने में कैपेबल होगे और आपको ज़ॉम्बीज फिर छू भी नहीं सकते हैं। लेकिन इस सर्वाइवल जर्नी में अगर आप कंफ्यूज हो कि आपके बेस्ट कंपेनियन कौन है और फैमिली और स्ट्रेंजर में किसके साथ रहने में आपके सर्वाइवल के चांसेस इंक्रीज होते हैं और आपको किसके साथ एपोकलिप्स में होना चाहिए, तो वीडियो बनी हुई है लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लो। बाय।